डेमनाशो उनसे कहता है कि ये सही में अंत है। पर तभी हम देखते हैं कि लिल डैडी आस्ता इज बैक। ब्लैक क्लोवर मांगा सीरीज के पार्ट 30 में आपका स्वागत है एंड एज ऑलवेज स्टार्ट करेंगे लास्ट पार्ट के रिकैप के साथ। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि डेमनाशो डोर ऑफ द फेट की स्पेल पे अटैक कर देता है और इसी के साथ वहां पे सभी ब्लैक बुल्स आ जाते हैं। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 364 जिसका टाइटल है डू और डाई। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विच क्वीन ब्लैक बुल से कहती हैं कि मेरी डिविनेशन से मुझे पता लगा है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये दुनिया का अंत होने वाला है। नागटू से कहता है कि लूशियस ने ये सब स्टार्ट करने से पहले आस्था को मारने की कोशिश की, सो दैट मस्ट मीन कि वो उसके लिए एक थ्रेट है। नो मैटर व्हाट, डोर ऑफ द फेट स्पेल वर्क करना ही चाहिए और उसके लिए हमें डेमनाशो को बिजी रखना होगा। नागटू ब्लैक बुल से कहता है कि हमारा एनिमी एक सुप्रीम डेविल से भी ज्यादा पावरफुल है, विच मीन्स कि तुम सबको अपनी फुल कैपेबिलिटीज के साथ फाइट करना होगा। नागटू गॉर्डन और हेनरी को डेमनाशो की स्किल्स को सील करने के लिए कहता है, पर डेमनाशो तो उन्हें लिटरली एक ही अटैक में सीरियसली इंजर्ड कर देता है। तभी गॉर्डन और हेनरी कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता ये हमारे साथ क्या करे, इवन अगर ये हमें मार भी दे तब भी हम इसे ये स्पेल में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। उन्हें इतना डेस्परेटली ट्राई करता हुआ देख के डेमनाशो उनसे कहता है कि बिना स्वॉर्ड्स के स्किल्स पावरलेस है और बिना स्किल्स के स्वॉर्ड्स बस नॉनसेंसिकल वायलेंस। इन अदर वर्ड्स स्किल्स जिनको स्वॉर्ड्स बैक कर रही हो स्टेबिलिटी लाने के लिए वही ऑर्डर की फाउंडेशन बनेगी। हम देखते हैं कि गॉश अपने मिरर्स का यूज करके ग्रे के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बनाता है और ग्रे बाकी के ब्लैक बुल्स के अटैक्स को सपोर्ट करके उन्हें एम्पलीफाई करता है। ब्लैक बुल्स फाइनली इस बैटल में थोड़ा सा अपर हैंड गेन करते हैं और पैलेडिन्स के साथ साथ उन गार्डियन एंजल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ से जोरा भी वही स्पेल यूज करता है जो उसे डांटे के अगेंस्ट यूज किया था एंड हाँ, वो एनिमी को काफी सीरियस डैमेज पहुंचाता है। पर डेमनाशो ऑब्वियसली इस सब से तो जरा भी खुश नहीं है और तभी नाग, लक, जोरा और मैडगार्ड डेमनाशो पे एक साथ अटैक कर देते हैं। डेमनाशो ये देख के सरप्राइज होता है। वो कहता है कि ये फूल सच में इतने डेस्परेट और मीनिंगलेस अटैक्स करेंगे। वो ग्रे की तरफ देख के कहता है कि इस लड़की का मैजिक ब्लैक बुल्स की पावर्स को रेस्टोर करके उन्हें सपोर्ट करता है एंड गॉश मिरर मैजिक यूज करके इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है जिससे ये सारे मेंबर्स के पास पहुंच पाती है। हम देखते हैं कि वो एक ट्री ब्रांच के पास जाता है और वहां पे एक चार्मी का शीप देखता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ही रियल ग्रे हो। ग्रे अपने रेगुलर सेल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसी के साथ डेमनाशो उस पर अटैक करता है, बट तभी गॉश खुद उस अटैक के सामने आके ग्रे को बचा लेता है। फिनरल कहता है कि ये स्पेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट वेनेसा उससे कहती है नहीं, वी आर ऑलमोस्ट देयर। तभी हम देखते हैं कि गॉश और ग्रे खून से सने हुए नीचे पड़े हैं और उनसे डेमनाशो कहता है इट्स ओवर। आस्था रियो से पूछता है कि सब कहाँ है, बट रियो कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। आस्था को समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और तभी हम देखते हैं कि नेरो अपना सीलिंग मैजिक यूज करके बाकी सब की इंजरीज को मोमेंटरीली सील कर देती है। सभी ब्लैक बुल्स अपने आस्था भैया की तरह कहते हैं नॉट येट एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 365 जिसका टाइटल है 500 Years of Solitude। हम आगे देखते हैं कि नेरो कहती है कि मेरा सीलिंग मैजिक वुंड्स को सील करके पेन रोक सकता है, बट ये उन्हें हील नहीं कर सकता। नॉट ओनली दैट, बट अगर मैं अनकॉन्शियस हो गई तो फिर ये स्पेल भी अनडन हो जाएगा। यहाँ से गॉश और ग्रे खून में लिपटे हुए ग्राउंड पे पड़े हुए हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे चार्मी आ जाती है और वो डेमनाशो से कहती है व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग। हम देखते हैं कि चार्मी एक स्पेल कास्ट करती है और वहां पे एक ह्यूज वुल्फ अपीयर हो जाता है। नाग नेरो से कहता है कि तुम गॉर्डन और हेनरी को लेके पीछे रहो
चार्मी का वुल्फ गार्डियन एंजल्स को लिटरली एक एक करके कुक करना स्टार्ट करता है और चार्मी भी उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए डेमनाशो की तरफ आगे बढ़ती है। डेमनाशो ये सब देख के शॉक हो ही रहा होता है और वो देखता है कि उस वुल्फ के दोनों साइड्स में और दो ब्लैक वुल्व्स अपीयर हो जाते हैं। अब चार्मी के साथ साथ लक, सोरा और मैग्ना भी डेमनाशो पे अटैक करने आते हैं। इट्स देन कि डेमनाशो रियलाइज करता है कि ब्लैक बुल्स डोर ऑफ द फेट की स्पेल को पूरा करने के लिए उसे टाल रहे हैं। एंड तभी वो चार्मी से कहता है कि तुमने मुझे कोई और चॉइस नहीं छोड़ी। डेमनाशो चार्मी को एक ही अटैक में न्यूट्रलाइज कर देता है। जोरा उस पर अटैक करने आता है पर डेमनाशो उसे काफी कैजुअली लेक्चर देना स्टार्ट करता है कि मास्टर लूशियस ने कुछ पैराडिन्स को 2 मैजिक टैग्स दिए हैं। डेमनाशो बिना टच करे जोरा को स्लैश कर देता है और उससे कहता है कि स्प्रिंग डेविल बाल को प्योरीफाई करके मुझे मास्टर लूशियस ने एटमॉस्फेयर मैजिक दिया है। अब तुम सब एक ऐसी पावर से जज होगे जिसे तुम देख भी नहीं सकते। डेमनाशो नाक्ट के डेविल्स को लिटरली मेल्ट कर देता है और ये देख के नेरो भी शॉक हो जाती है। वो कहती है कि फॉरबिडन मैजिक यूज करने की वजह से मैं 500 साल तक सिर्फ एक मिशन के लिए जिंदा रही। उतना लंबा समय में बिना पागल हुए कभी भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में तो सर्वाइव नहीं कर सकती थी। पर जब मेरा मिशन कंप्लीट हो गया था उसके बाद मुझे मरने से कोई शिकायत नहीं थी। प्रिंस लुमेर के बिना मेरे लिए ही दुनिया कोई मायने नहीं रखती थी। हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहां लुमेर उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए एक लंबे अरसे तक वेट किया है। अब तुम इस नए समय में अपने नए दोस्तों के साथ अपने लिए खुशी को तलाश करो। नेरो सभी ब्लैक बुल्स मेंबर्स के साथ बिताई हुई मेमोरीज याद करती है और तभी वो देखती है कि डेमनाशो लक के बैक में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। मैग्ना उस पे अटैक करता है बट वो अटैक डेमनाशो को लिटरली स्क्रैच भी नहीं कर पाता। नेरो कहती है कि जिन दोस्तों ने मुझे सेव किया वो सब अभी सफर कर रहे हैं। यहाँ से डेमनाशो डोर ऑफ द फेट की स्पेल तक पहुंच जाता है और वो वेनिसा पे स्नेक अप करता है। हम देखते हैं कि वेनिसा उस पे अटैक करने जाती है पर डेमनाशो उसे एक इंस्टेंट में हरा देता है और वेनिसा अनकॉन्शियस होके ग्राउंड पे गिर जाती है। नेरो सबकी इतनी बुरी कंडीशन देख के कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी ही वजह से मैं जिंदा रही, तुम्हारी ही वजह से मेरे दोस्त हैं और तुम्हारी ही वजह से मैंने अपने दिल को वापस पा लिया। सो कम बैक बिकॉज अगर तुम यहाँ नहीं हो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। डेमनाशो उनसे कहता है कि ये सही में अंत है। पर तभी हम देखते हैं कि लिल डैडी आस्ता इज बैक। आस्ता नेरो के सर पे हाथ रख के उसे सहलाता है और उन सब से कहता है थैंक यू गाइस। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी को कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 366 जिसका टाइटल है हेडलाइनर। इस चैप्टर की स्टार्टिंग आस्ता के विच फॉरेस्ट में आने से कुछ समय पहले होती है और हम सबसे पहले रियू को देखते हैं। रियू आस्ता से कहता है कि वो बस अब आने ही वाले हैं और मुशो घटा के आस्ता से कहता है तो तुम जा रहे हो हाँ। आस्ता उन सब से कहता है कि थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प और इसी के साथ वहाँ पे फिनरल आ जाता है। फिनरल आस्ता से कहता है गुड ग्रीफ तो तुम अभी तक यहाँ थे, चलो अब जल्दी चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आस्ता फिनरल को देख के काफी खुश हो जाता है और अपनी इचिका जी आस्ता को जाते हुए देख के काइंड ऑफ सैड हो जाती है। बट तभी रियू फिनरल से पूछता है क्या तुम अपने साथ आस्ता के अलावा और एक को ले जा सकते हो और फिनरल कहता है हाँ। रियू उसे इचिका को अपने साथ लेने के लिए कहता है और उससे कहता है कि ये लैंड ऑफ द सन की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स है। इचिका रियू से कहती है कि ये अब क्या कर रहे हो, मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। बट रियू उससे कहता है कि अगर हमने लूशियस के बारे में अभी कुछ नहीं किया तो लैंड ऑफ द सन तो ऐसे भी डिस्ट्रॉय होने वाला है। मुशोगटा के भी इचिका से कहता है कि इन द एंड आस्ता का एंटी मैजिक तुम्हारे साथ ही बेस्ट वर्क करता है। तुम लैंड ऑफ द सन की टेंशन मत लो या मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस अभी जाओ। रियू इचिका से कहता है कि जाके यामी के साथ मिलना एंड मेक श्योर कि तुम जिंदा वापस आओ। एंड देन रियू आस्ता से कहता है कि सारी दुनिया का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, जाओ और इस लूशियस के एल लगा के आओ। आस्ता उसे कहता है आई एम ऑन इट और वो दोनों एक दूसरे के हैंड शेक करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि फिनरल आस्ता को लेके विच फॉरेस्ट में पहुंच जाता है
जहां आस्ता अपने सभी स्क्वाड मेट्स को काफी बुरी हालत में देखता है। आस्ता डेमनाशो के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है और डेमनाशो उससे कहता है, ओ तो तुम फाइनली आ गए, बट क्या फायदा, और जो कोई भी फाइट कर सकता था उन्हें तो मैं ऑलरेडी हरा चुका हूँ। इट्स टू लेट। आस्ता अपनी स्वॉर्ड उठा के अपने जेतन को पावर अप करने लगता है और वो फिनरल से कहता है कि हम अभी भी सबको बचा सकते हैं, तुम बस मेरे पीछे रह के सबको हील करने पे फोकस करो। इस आदमी को तो मैं अकेले ही हरा सकता। That's why he's the GOAT! The GOAT! आस्ता डेमनाशो की तरफ आगे बढ़ता है और वो उससे कहता है कि मुझे जितनी बार हारना था वो लिमिट ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। यहाँ से डेमनाशो कहता है कि इसके पास कोई मैजिक नहीं है, तो मेरा स्केल मैजिक इसके अगेंस्ट बेसिकली यूजलेस है। मैं इस पे अपने एटमॉस्फेयर मैजिक से जजमेंट पास करूंगा जो मुझे मास्टर लूशियस ने दिया है। हम देखते हैं कि आस्ता का एंटी मैजिक उसे एक स्फीयर में कवर कर देता है, जिसकी वजह से डेमनाशो का अटैक उसे लिटरली टच भी नहीं कर पाता। डेमनाशो ये देख के शॉक हो जाता है कि आस्ता ने उसके एटमॉस्फेयर मैजिक को भी कैंसिल आउट कर दिया है, और फिनरल आस्ता की इतनी अनरियल पावर देख के सरप्राइज हो जाता है। आस्ता डेमनाशो से कहता है कि तुम्हारा मैजिक इनविंसिबल लगता है, बट मेरे एंटी मैजिक के अगेंस्ट ये तुम्हारे लिए एक काफी खराब मैचअप है। डेमनाशो एरोगेंटली आस्ता से कहता है कि सिंस अब मैं एक पैलेडिन बन गया हूँ तो मेरी वास्ट मैजिक पावर के साथ साथ मेरी फिजिकल एबिलिटीज भी बहुत बढ़ गई है, मैं अब कभी नहीं हार सकता। सिनर्स जो मास्टर लूशियस के पीसफुल वर्ल्ड का ऑर्डर खराब करना चाहते हैं उन्हें मरना होगा। आस्ता उससे कहता है कि जो चीज तुम लोग कर रहे हो ना तो वो पीसफुल है और ना ही जस्ट। आस्ता सेटिंग यूज करके एक फ्लैश में आके डेमनाशो की बॉडी को पीस से स्लैश कर देता है एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड से चीजें और भी क्रेजी तो होगी, बट तुम मुझे बताओ कि तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। सब्सक्राइब करो अभी। Also tell me in the comments कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा and make sure to like the video and subscribe to the channel. Well, that's it for today guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.